नमस्कार। एक व्हाट्सएप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि क्या भारत में व्हाट्सएप बैन कर दिया जाएगा। दरअसल ये प्रश्न जो है वो संसद में पूछा गया। राज्यसभा के एक सांसद हैं विवेक के तनखा, उनके द्वारा आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव से पूछा गया है कि क्या भारत में ये जो व्हाट्सएप है उसे बैन कर दिया जाएगा। ये एक अनस्टार्टेड मैसेज होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं उस विभाग से रिलेटेड उनके द्वारा इसका रिटन में जवाब दिया जाता है। तो जो विवेक के तनखा सांसद हैं उनके द्वारा ये पूछा गया कि क्या व्हाट्सएप बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा व्हाट्सएप को कहा गया है कि वो कुछ जानकारियाँ जो हैं वो भारत सरकार से साझा करें। तो उस पर जो जवाब आया है आईटी मिनिस्टर का, उन्होंने कहा है कि ये इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो भारत में बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी मेटा यानी व्हाट्सएप की जो कंपनी है, जो मेटा के नाम से है, मार्क जुकरबर्ग की है, आप लोग जानते ही हैं, उसके द्वारा ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वो भारत में बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जो सांसद के द्वारा रिलेटेड मंत्री से पूछा जाता है और उसका रिटन में जवाब दिया जाता है, जिसे अनस्टार्टेड क्वेश्चन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का नंबर था 560 और ये 27 जुलाई को ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। पूरे वर्ल्ड में मेटा यानी व्हाट्सएप के 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से 53 करोड़ एक्टिव यूजर्स भारत में हैं। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी तादाद में व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2025 तक लगभग 100 करोड़ जनता जो है वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने लगेगी। ये आंकड़ा है, ये इसमें सत्यता क्या है ये नहीं मैं बता पाऊँगी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े मांगे गए हैं मेटा से, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, आप लोगों को पता ही है। और उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि कोई भी मैसेज जो हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है जिससे किसी तरह का दंगा फैलता है या फिर भारत की सुरक्षा संदिग्ध हो जाती है, ऐसे व्यक्ति का ओरिजिन कहाँ से है, मतलब वो मैसेज कहाँ से आया है, इसकी आप सूचना कम से कम हमें दे दीजिए। और हम ये सूचना व्हाट्सएप से इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम जो हमारे देश में जो प्राइवेसी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और किसी तरह की, जैसे आप लोग देखते ही हैं, किसी एक ग्रुप में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, फिर उस मैसेज को अन्य जगह फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन उसका मेन ओरिजिन कहाँ है, मतलब कहाँ से वो मैसेज आया था, वो शायद पता नहीं लग पाता है या पुलिस को उसको पता लगाने में, इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया मेटा कंपनी से या व्हाट्सएप से कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेन जो ओरिजिन है उस मैसेज का वो कहाँ से है। और हम ये प्राइवेसी के हनन के लिए, आपकी प्राइवेसी के हनन के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मांग रहे हैं। इस पर जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और दिल्ली हाई कोर्ट में कहती है कि ये हमारा प्राइवेसी का हनन है। उनके तरफ से जो वकील रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मैसेज जो हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, एक की से लॉक होते हैं। हमारे पास जो भी मैसेज आता है उसका हम लैंग्वेज बदल करके आगे फॉरवर्ड करते हैं और वो मैसेज क्या होता है वो भी हम रीड नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ के लिए जो भारत सरकार के द्वारा हमसे मांगी गई है, इसके लिए हम अपना कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो वादा किया है अपने यूजर्स से कि हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, वो हम शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे जो यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने लगेंगे। इस पर भारत सरकार के द्वारा के वकील के द्वारा ये दलील दी गई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि आप अगर नहीं देना चाहते तो हम सबका तो डाटा मांग नहीं रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों का डाटा आप हमें दीजिए जिनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपसे मांगें। और आप अपना ही आदमी वहाँ बैठा कर रखिए, बस हम फ़ोन से आपसे सूचना मांगेंगे और आप मुझे वो सूचना दे दीजिए कि कोई भी व्हाट्सएप जिससे दंगा फसाद हो रहा है उसका मेन ओरिजिन कहाँ से है। इस मामले पर आगे व्हाट्सएप के द्वारा जो वकील थे उन्होंने अपनी पैरवी करते हुए कहा कि जो एक तो प्राइवेसी का हम हनन नहीं कर सकते हैं
और दूसरा ये है कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इन सारे डाटा को रख सकें। मान लीजिए आप 2 साल पहले का कोई डाटा या मैसेज का रिकॉर्ड मांगते हैं तो हम उसे कैसे दे पाएंगे। इस पर जो भारत सरकार की ओर से वकील थे उन्होंने ये दलील दी कि आप जो भी हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं उसके मैसेज अगर हम अनइंस्टॉल करके वापस से उसी नंबर से इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे मैसेज तो वापस आ जाते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि आपके पास कोई डेटाबेस तो होगा जिसमें आप अपना मैसेज सिक्योर करते होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि आप दोनों इस मामले को सुलझा लें और कोई बीच का रास्ता निकालें। व्हाट्सएप ने इस पर कहा कि हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और आने वाले इन फ्यूचर में हम इस पर जो है संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे हम दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, करप्शन का। आप लोग जान ही रहे हैं कि लोग जो हैं बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि व्हाट्सएप जो है इनक्रिप्टेड रहता है, इसकी कॉल सुनी नहीं जा सकती और इसका मैसेज भी पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसा कि देखिए दलील में भी बताया गया था कि व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजा जाता है उनका जो डेटाबेस होता है वो क्या करता है कि सर्वर जो है, अगर मान लीजिए मैं किसी ए व्यक्ति की महिला हूँ, मैं किसी बी व्यक्ति की महिला को मैसेज भेजती हूँ, तो मैसेज जैसे ही भेजा जाता है तो व्हाट्सएप कंपनी का जो सर्वर है उस मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसे केवल वही पढ़ सकता है जिसके पास वो मैसेज जाता है। सन 2021 में भारत सरकार के द्वारा आईटी मंत्रालय के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसे कहते हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए थे। इसी प्रोविज़न के तहत भारत सरकार के द्वारा मेटा से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि आप व्हाट्सएप का जो डिटेल है, मेन जहां से मैसेज आया है उस मैसेज का ओरिजिन क्या है, किसने वो मैसेज भेजा है, इसकी इन्फॉर्मेशन साझा कीजिए। और ये केवल इसलिए हमसे साझा कीजिए ताकि हम जो हैं अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। किसी तरह का कोई दंगा फसाद हो, महिलाओं के साथ आप देखते हैं कि उनकी पॉर्न वीडियो बना करके सेंड कर दिया जाता है, लेकिन मेनली किसने सेंड किया ये पता लगा पाना पुलिस के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं भारत सरकार के द्वारा, आईटी मंत्रालय के द्वारा व्हाट्सएप से मांगी गई। लेकिन व्हाट्सएप ने फ़िलहाल तो इसमें यही कहा है कि हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर हम इस तरह से प्राइवेसी का हनन करते हैं तो हमारे जो यूजर्स हैं वो इसे अनइंस्टॉल करने लगेंगे। और इस तरह उसने एक तरह का मन भी बनाया कि शायद व्हाट्सएप जो है हम यहाँ पर डील, इंडिया के अंदर व्हाट्सएप से डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आगे क्या होगा ये देखिए, व्हाट्सएप बंद होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ जो जानकारी मैं आपको दी हूँ वो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।